सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। चर्चा हम कर रहे थे प्रातः काल की जो दिनचर्या है, जिसमें हम अपने शरीर के आरोग्य के लिए परंपरागत व्यायाम या दौड़ खेल आदि के बाद कुछ विशेष आसनों का अभ्यास हमको अवश्य ही करना चाहिए। आसनों के अभ्यास करने से जहाँ हमारा शरीर लचीला होता है, क्रियाशील होता है, वहीं अनेक प्रकार के रोगों से हमको निजात मिलती है। ऐसे रोग जो साधारण दवाओं से, औषधियों के प्रभाव से प्रभावहीन नहीं होते हैं, अर्थात वह स्वतः नष्ट नहीं होते हैं, परंतु कुछ आसनों का अभ्यास करने से वह स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं, अथवा ऐसे रोग जो हम लगातार आसन करते हैं वे रोग शरीर में पनपने नहीं पाते हैं, रोग आने नहीं पाते हैं। पिछली कक्षा में हमने थोड़ी चर्चा की थी कि आसनों की जो परंपरागत शैली है, या ये कहें कि आसनों का क्या स्वरूप है, आसनों में कितने आसन हमारे लिए उपयोगी हैं या कितने आसन हैं, तो ये कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि कहा कि जितने प्रकार के जीव जंतु हैं उतने ही प्रकार के आसनों का उल्लेख मिलता है। तो इतने आसन यदि व्यक्ति जीवन भी उसका व्यतीत हो जाए और ये आसन वह आत्मसात कर सके, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हमारे लिए जो कल्याणकारी है, हमारे तन और मन को जो स्वस्थ बनाने वाले आसन हैं, उन आसनों का हम यहाँ पर स्वाध्याय करेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे। एक प्रश्न ये आता है कि आसन का जो करने का ढंग है वह यदि ठीक नहीं है, जैसे व्यायाम की चर्चा हमने की थी, तो व्यायाम तो बहुत ही स्फूर्ति के साथ, बड़े वेग के साथ, उत्साह के साथ, शीघ्रता के साथ करना चाहिए, परंतु आसनों को करते समय बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि आसन यदि हम जल्दबाजी में करते हैं और उसमें स्थिरता नहीं आती, महर्षि पतंजलि ने जैसे कहा कि स्थिरम सुखम आसनम, जो स्थिरता पूर्वक हो और जिसमें स्थिरता का आधान हो सके, ऐसे आसनों का अभ्यास हम करेंगे तो निसंदेह हमारे इन आसनों में दृढ़ता आएगी और हमारे स्वभाव में भी धीरे धीरे वो दृढ़ता आने लगेगी, क्योंकि उसका अभ्यास हमने अच्छी प्रकार से किया है। तो आसन उपयोगी कुछ नियम हैं, उनको हमको समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। कोई भी कार्य करते समय यदि हम उसके नियम का ध्यान नहीं रखते हैं तो उससे हानि हो जाती है। तो यहाँ पर जो प्रातः काल की चर्चा चल रही है, प्रातः दिनचर्या, तो दिनचर्या आरंभ करते समय हमारा पेट अच्छा साफ हुआ हो, हम स्फूर्ति से युक्त हो, वेशभूषा भी हमारी ठीक ठाक हो, ज़्यादा जो है सख्त ना हो, ज़्यादा जो है मोटे कपड़ा ना हो, इसकी चर्चा हमने पहले संकेत थोड़ा सा किया था। पुनरअपि आसनों में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। आसनों की मात्रा पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि जैसे कहा थोड़ी सी आसन में
जब हम बिछाए उसको तो दरी हो या कंबल हो मुलायम हो, और इसको जो है खुले अथवा सीधा जमीन पर नहीं करना चाहिए। इससे बड़ी हानि होती है। अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यायाम करें और सामर्थ्य के अनुसार ही आसनों का अभ्यास करें। दीर्घ श्वासों को लेना, फिर छोड़ना, फिर श्वासों को रोक करके रखना, अनेक प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। और कुछ आसनों में 30 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट ऐसे श्वासों को रोका जाता है। आयु की दृष्टि से मन एकाग्र कर प्रसन्नता एवं उत्साह के साथ सभी आयु, शारीरिक शक्ति और क्षमता का पूरा ध्यान रखते हुए यथाशक्ति अभ्यास करना चाहिए। तभी वह योग से वास्तविक लाभ उठा पाता है, तभी इन आसनों से उसको लाभ मिल पाता है। वृद्ध एवं दुर्बल व्यक्तियों को आसन या प्राणायाम, उसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे, अल्प मात्रा में करने चाहिए। 10 वर्ष से अधिक आयु के बालक सभी यौगिक अभ्यास कर सकते हैं। जो गर्भवती महिलाएं हैं, माताएं हैं, उनको कठिन आसन नहीं करना चाहिए। कुछ आसनों को बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। वे केवल धीरे धीरे शनै शनै दीर्घ श्वास प्रश्वास अथवा सूक्ष्म व्यायाम उनको लाभकारी है। अवस्था एवं सावधानियों की दृष्टि से सभी अवस्थाओं में आसनों में जो है विशेष ध्यान रखते हुए किए जा सकते हैं। उन पर यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य का, यथा समय का ध्यान रखें। इन क्रियाओं से स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य और उत्तम बनता है। जो अस्वस्थ रहता है, धीरे धीरे अभ्यास करता है, आसनों के अभ्यास से उसको शक्ति मिलती है और वह धीरे धीरे बलिष्ठ हो जाता है। वह रोगी नहीं होता है और रोगी व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। परंतु फिर भी कुछ ऐसे आसन हैं जिनको रोगी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। जैसे जिनके कान बहते हैं, कुछ व्यक्तियों के कान बहते रहते हैं, बचपन से उनको यह शिकायत होती है, यह रोग हो जाता है, तो उनको आसन नहीं करने चाहिए। नेत्रों में यदि लालिमा है तो उस समय आसनों का अभ्यास न्यून करें, सूक्ष्म व्यायाम करें। स्नायु एवं हृदय की दुर्बलता हो, उनको शीर्षासन नहीं करना चाहिए। हृदय दौर्बल्य वालों को अधिक भारी आसन जैसे पूर्ण शलभासन, धनुरासन आदि नहीं करना चाहिए। जो अंडवृद्धि वालों को विशेष जो वर्जित आसन है, उन आसनों को छोड़ देना चाहिए। नाभि के नीचे वाले हिस्से पर अधिक दबाव पड़ता है, इसलिए उन आसनों को जो है वर्जित करें हुए। उच्च रक्तचाप जिनका रहता है, तो उच्च रक्तचाप वाले जो रोगी हैं, सिर के जो है रोगियों को सिर के बल किए जाने वाले सभी आसनों को ना करें, शीर्षासन आदि। तथा महिलाओं को ऋतुकाल में 4-5 दिन आसनों का अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिनको कमर और गर्दन में दर्द रहता है, वे आगे झुकने वाले आसन ना करें। उनके लिए यह उचित है, क्योंकि आगे झुकने से कमर पर विशेष बल पड़ता है, गर्दन पर विशेष बल पड़ता है, तो उससे हानि हो सकती है, दर्द बढ़ सकता है। इसलिए जिनको हमेशा कमर में दर्द रहती है और जो गर्दन में हमेशा दर्द रहता है, उनको आगे झुकने वाले आसनों को वर्जित करना चाहिए, उनको नहीं करना चाहिए। भोजन की दृष्टि के अनुरूप भोजन आसन के लगभग जो है आधे घंटे बाद करें। यदि आसन किया है, व्यायाम किया है, तो भूख अपने आप बढ़ जाती है। भोजन आसन के लगभग आधे घंटे बाद करना चाहिए। भोजन में सात्विक पदार्थ हो, तले गरिष्ठ पदार्थों का सेवन जठराग्नि को विकृत कर देता है, जठर उससे विकृत हो जाता है। आसन के बाद लोग चाय पीते हैं, तो वह चाय बिल्कुल वर्जित है, चाय नहीं पीनी चाहिए।
एक बार चाय पीने से यकृत आदि कोमल ग्रंथियों में लगभग 50 सेल्स निष्क्रिय हो जाते हैं। 50 कोशिकाएं उसकी नष्ट हो जाती हैं एक बार चाय पीने से। कुछ लोग बार बार चाय पीते हैं, कोई गिनती ही नहीं उनकी कि सुबह से शाम तक कितनी चाय पी ली। तो वे लोग स्वास्थ्य की कामना करें, यह उनके लिए उचित नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए उनको जो करना चाहिए था उन्होंने किया नहीं, केवल अस्वस्थ मतलब बुरी आदत को, बुरे स्वभाव को उन्होंने बढ़ाने का काम किया। तो स्वास्थ्य की कामना कैसे कर सकते हैं, अर्थात वे स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। इससे आप स्वयं अनुमान कर सकते हैं कि चाय में कितनी हानि है। यह भी स्वास्थ्य की एक भयंकर शत्रु है जिसका व्यक्ति अभ्यस्त हो जाता है। जठराग्नि को जो है वह कमजोर कर देती है और शरीर रूपी पावन मंदिर को विकृत कर देती है। इससे एक प्रकार का यह नशा ही है जो लोग अधिक चाय पीते हैं। जठराग्नि को मंद करने एवं अम्ल पित्त, गैस, कब्ज आदि रोगों को उत्पन्न करने में चाय का सबसे अधिक योगदान होता है। यकृत को विकृत करने में भी चाय और अंग्रेजी दवाओं की विशेष भूमिका होती है, विशेष हानिकारक होती है। इसलिए आसन या योगाभ्यास करने के बाद कुछ लोग जरूर चाय पीते हैं। मैंने भी देखा, अनुभव किया। अधिकतम जो अपने को विशेष आधुनिक समझते हैं, बड़े लोग होते हैं, वे लोग तो जरूर चाय पीते हैं, क्योंकि चाय से ही उनकी दिनचर्या शुरू होती है। और श्वास प्रश्वास का ध्यान देना चाहिए आसनों को करते समय। तो श्वास प्रश्वास के नियम में विशेष यह है कि आसन करते समय सामान्य नियम यह है कि आगे जब भी झुके तब भी श्वासों को बाहर निकालते हैं। कोई भी आसन हम आगे झुक करके करें तो श्वासों को बाहर छोड़ें, और पीछे की ओर झुकते समय श्वासों को पूरे जो है सहजता के साथ श्वासों को भर करके रखते हैं। श्वास नासिका से ही लेना है, मुख से श्वासों को नहीं लेना होता है और मुख से छोड़ना भी नहीं होता है, क्योंकि नाक से लिया हुआ श्वास फिल्टर होकर के अंदर जाता है। हमारे जो फेफड़े में व्यवस्था परमात्मा ने की है, उससे ऑक्सीजन बहुत ही, जो प्राणवायु है, बहुत ही शुद्ध विशुद्ध होकर के हमारे शरीर में प्रवाहित होती है। और दृष्टि की, आँखों को कैसे आसनों को करते समय करें, उसके विषय में यह ध्यान रखना चाहिए कि आँखें बंद करके योगासन करने में मन की एकाग्रता बढ़ती है। कुछ लोग आसन करते समय भी आँखें अर्थात अपनी दृष्टि इधर उधर करते रहते हैं, जिससे उनकी एकाग्रता भंग हो जाती है। आसनों को करते समय यदि संभव हो अभ्यास करें इसका, आँखों को बंद करके करें, धीरे धीरे करें, जिससे मन और तन दोनों एकाग्र होंगे, स्थिर होंगे। और सामान्यतः आसन एवं प्राणायाम जो लोग जो है आंखें खोल करके करते हैं, उनमें चंचलता बढ़ती है, मानसिक तनाव जो है बढ़ता है, क्योंकि हम दृश्य देखते हैं तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर जरूर होगा। इसलिए कोशिश ये करें कि आप एकाग्र होकर के आंखों को बंद करके करें। क्रम की दृष्टि से कुछ आसन एक पार्श्व करने होते हैं। यदि कोई आसन दाईं करवट से करें तो उससे बाईं करवट भी करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आसनों का एक ऐसा क्रम निश्चित कर लें कि प्रत्येक अनुवर्ती आसन से विघटित दिशा में भी मांसपेशियां और संधियों का व्यायाम हो जाए। यदि पीछे जो है हम झुकने का कार्य करते हैं तो आगे भी झुकने का कार्य करें, आगे झुकते हैं तो पीछे वाले, बैलेंस बना रहे, संतुलन बना रहे। आसनों को करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे सर्वांगासन के उपरांत मत्स्यासन, मंडूकासन के बाद उष्टासन किया जाए, यह एक उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं। और जो नवाभ्यासी शुरू में 2-4 दिन मांसपेशियों और संधियों में यदि पीड़ा अनुभव करता है
तो उससे उसको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अभ्यास उसने आरंभ किया है। तो आरंभ में दर्द होगा, थोड़ी परेशानी होगी, इससे विचलित नहीं होना। ये है कि अभ्यास को हम धीरे धीरे बढ़ाते रहें, उसको कम ना करें, अभ्यास जारी रखें, पीड़ा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। और जब लेटी अवस्था में हम किए हुए आसनों के बाद जब भी उठें तो बाईं करवट से उठ करके ही आगे की ओर उठते हैं और झुकते हुए उठना चाहिए। अभ्यास के अंत में जैसे हमने पीछे कक्षा में चर्चा की थी कि कुछ व्यायाम करते समय कुछ लोगों को बहुत थकान महसूस होती है, तो उनको शव आसन या जो है योग निद्रासन करना चाहिए। मकरासन में अपने शरीर को कुछ विश्राम देना चाहिए। तो इसको भी आप 5 से 7 मिनट, अधिकतम 10 मिनट तक कर सकते हैं, ताकि अंग प्रत्यंग शिथिल हो जाए, उनमें पुनः ऊर्जा का संचार हो सके। और विश्राम की दृष्टि में अभ्यास करते हुए जब जब थकान महसूस हो, आसन यदि कर रहे हैं, आसनों को करते करते भी थकान महसूस होती है, तो उसमें बीच बीच में आप थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। शवासन, मकरासन में भी विश्राम लिया जा सकता है। थक जाने पर विश्राम जरूर करें, क्योंकि रोगी अवस्था में यदि आप पादवृत्त आसन करते हैं या द्विचक्रिका आसन करते हैं या जो है शलभासन करते हैं, तो उनमें भी कुछ लोग थक जाते हैं, तो थोड़ा सा मकरासन में विश्राम आप कर सकते हैं। और इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जहां आप आसन आरंभ कर रहे हैं, एक कुशल योग शिक्षक की जो है सन्निधि में करें तो अति उत्तम है। यदि अपने आप करते हैं तो हानि हो सकती है। आप यदि एक प्रशिक्षक के सानिध्य में करते हैं तो हानि से आप बच सकते हैं, विशेष ध्यान रखना चाहिए। और इसमें जैसे हमने भ्राता संजय जी ने जो है यह प्रश्न किया था कि यह योग अभ्यास या आसन का जो क्रम है वो अष्टांग योग से ही आरंभ करते हैं। उसका जो क्रम है, आसन को हमने बीच में इसलिए ले लिया था क्योंकि व्यायाम के बाद आसन का प्रत्येक व्यक्ति अभ्यास करता है, उसका हम आगे क्रम लेंगे। परंतु इस पर यह विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम व्यायाम के बाद जो आसन करते हैं, उन आसनों में बड़ी दृढ़ता और विश्वास के साथ उनको करें, और वो भी यम नियम के अनुसार ही कर सकते हैं। प्रातः जागरण से ही हमारा यम नियम आरंभ हो जाता है, उसकी चर्चा हम आगे कक्षाओं में करने वाले हैं। तो यहाँ पर सावधानी के रूप में हम कह रहे हैं कि योगाभ्यास या आसनों के करते समय यम नियम का पूरा ध्यान रखें। मन से भी और शरीर से भी कोई कुचेष्टा ना करें। यदि कोई कुचेष्टा करते हैं तो वह उचित नहीं होता है। पूरी शक्ति के साथ करना चाहिए। बिना यम नियम के पालन के कोई भी व्यक्ति स्थिर नहीं रह सकता, योगी नहीं हो सकता है। शरीर का तापमान का भी ध्यान हमको रखना चाहिए। शरीर का तापमान अधिक उष्ण हो या ज्वर होने की स्थिति में योगाभ्यास अथवा आसनों को करते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। यदि तापमान बढ़ जाए तो चंद्र स्वर यानी बाईं नासिका से श्वास अंदर खींच करके पूरक करें। सूर्य स्वर यानी दाईं नासिका से रेचक श्वास बाहर निकालना, ऐसा करें। ऐसी विधि जो है बार बार करके तापमान सामान्य कर लेना चाहिए। कुछ आसनों को बहुत तापमान शरीर का तेज है और आप करेंगे उन आसनों को तो उससे हानि हो सकती है, इसका ज़रूर ध्यान रखें। आज साधकों में स्वामी जी ये रहता है कि पहले आसन करें कि पहले प्राणायाम करें कि पहले व्यायाम। आज भी मुझसे पूछ रहे थे जी कि पहले हमें क्या करना चाहिए, पहले व्यायाम करना चाहिए या पहले आसन करना चाहिए या व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम, आसन, प्राणायाम में थोड़े इस क्रम को बताएं, और थोड़ा सा मौसम के हिसाब से भी थोड़ा सा कि जैसे सर्दी का समय है तो स्वामी जी महाराज बताते हैं कि पहले व्यायाम कर लेना चाहिए। उसमें ये होता है कि जैसे तापमान की यहाँ पर बात हम कर रहे हैं, तो शरीर के तापमान का तो विशेष ध्यान रखना चाहिए।
जब गर्मी का मौसम होता है, ग्रीष्म ऋतु होती है, तो उस समय यदि हम पहले प्राणायाम करते हैं तो शरीर क्लांत नहीं होता है और हम आसानी से उसको कर लेते हैं, अच्छी ऊर्जा बनी रहती है। उसमें फिर जो आसनों का क्रम है या व्यायाम का, कठोर व्यायाम का क्रम है, उसको बाद में रखते हैं तो वह अच्छा होता है, क्योंकि उस समय पसीने ज़्यादा आते हैं और शरीर में जो है हल्कापन महसूस होता है। लेकिन उसको व्यायाम के बाद यदि हम इसको गर्मी में करें, व्यायाम के बाद प्राणायाम ध्यान करें, तो शरीर में पसीना बहता रहता है, तो उससे एकाग्रता हमारी हो नहीं पाती है और शरीर भी थक जाता है। इसलिए हम गर्मी के ऋतु में प्राणायाम का, ध्यान का पहले अभ्यास करते हैं और व्यायाम का, आसनों का बाद में करते हैं। ऐसा परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने निश्चित किया है। और सर्दी में, क्योंकि यदि हम पहले ही प्राणायाम करने बैठ गए तो सर्दी का प्रभाव हमारे ऊपर आएगा, तो उससे हम योगाभ्यास ठीक कर नहीं पाएंगे। इसलिए शरीर का तापमान अच्छा हो जाए, शरीर क्रियाशील हो जाए, ऊर्जा से भरपूर हो जाए, इसलिए पहले हम पूरी ऊर्जा से व्यायाम करते हैं। शरीर में जब गर्मी आ जाती है और उस समय बैठ करके हम प्राणायाम करते हैं तो हमको बाहर से लगने वाली सर्दी का प्रभाव हमारे ऊपर आता नहीं है। इसलिए इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं, परंतु आप अपनी अनुकूलता के अनुसार, आपको जैसा अनुकूल लगे वैसा आप कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी जो सुविधा इस क्रम में ज़्यादा आती है, इसलिए परम पूज्य स्वामी महाराज ऐसा क्रम का विभेद करते हैं, ऐसा भेद कर देते हैं। और रही बात आज के जो लोगों की बात है, तो उसमें कोई हठ या दुराग्रह पूर्वक इसको ना करें। जितना सहजता के साथ अपने शरीर की क्षमता के अनुसार, उसके तापमान के अनुसार आप इस क्रम को आगे पीछे कर सकते हैं। इसमें कोई भेद नहीं है। लाभ तभी होगा जब यम नियम के अनुसार करेंगे, अर्थात अपने तन को, मन को, विचार को बिल्कुल आप एकाग्रता पूर्वक करें। यहाँ पर विशेष ध्यान देने की बात है। तो जी स्वामी जी, जैसे रोगी है तो वो तो अधिक व्यायाम नहीं कर सकता जी, तो उसके लिए सूक्ष्म अभ्यास करके फिर प्राणायाम कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। और यह सूक्ष्म व्यायाम जो व्यक्ति स्वस्थ होते हैं, जिनको कोई शरीर में पीड़ा नहीं होती है, उनको तो लगता है ये सूक्ष्म व्यायाम तो हमारे लिए नहीं है, परंतु सूक्ष्म व्यायाम का लाभ बहुत ही सूक्ष्मता के साथ होता है। जब जोड़ों में दर्द है या शरीर में नस नाड़ियों में अकड़न जकड़न होती है, तो ये सूक्ष्म व्यायाम धीरे धीरे उसको इतना क्रियाशील कर देते हैं कि हमको पता भी नहीं चलता और बड़ी से बड़ी बीमारी से हमको ये बचा देते हैं। और बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं, जिस सर्वाइकल है, अर्थराइटिस है, या जो है अनेक प्रकार के जो आजकल के रोग हो जाते हैं, तो जो चिकित्सक होते हैं यही परामर्श देते हैं कि आप ऐसे ऐसे करो, सूक्ष्म व्यायाम करो, क्योंकि भारी व्यायाम हानिकारक हो सकता है उस दृष्टि से। इसलिए सूक्ष्म व्यायाम की वह सलाह देता है, ऐसा परामर्श देता है। तो इनको हमको कम नहीं आंकना चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में, शरीर के बैलेंस को जो है, संतुलन को बनाने में विशेष इनकी भूमिका है। तो इसको जरूर करना चाहिए। जी स्वामी जी। और आगे कह रहे हैं कि आसनों में चूंकि हमारा यदि उदर, हमारा पेट अच्छा है तो हमारा शरीर हल्का रहेगा, आसनों को करने में हमको स्फूर्ति का एहसास होगा। तो पेट की ठीक से सफाई जब नहीं होती तो समस्या होती है। कब्ज और अपच की शिकायत रहती है तो कुछ दिन प्रारंभ में कोई सौम्य रेचक, हरड़ या त्रिफला आदि चूर्ण का प्रयोग करके पेट को साफ करने का जो है प्रयास करें। चूर्ण रात को सोते समय ले लें, अन्यथा पेट साफ न होने की स्थिति में आँख, मुख, सिर में विकार एवं स्नायु मंडल में कमजोरी होने की शिकायत हो सकती है। यदि आप बलपूर्वक आसनों का अभ्यास करेंगे, पेट आपका साफ नहीं है और आसनों को या भारी व्यायाम को, प्राणायाम को आप करेंगे, तो वह फिर जो पेट में, उदर में अशुद्धि है वो शरीर में फैलेगी, जिससे आपको हानि उठानी पड़ सकती है। तो पेट को साफ करने का पूरा प्रयास
करें। अतः पेट का साफ होना, कब्ज रहित होना, अपच न होना, रात को समय से सो करके पूरी नींद लेना और उचित आहार विहार के द्वारा यह पेट साफ हो, ऐसा हमको 100% अभ्यास करना उचित है। यह बहुत ही अनिवार्य है। और अगली बात आसनों के विषय में, कठिन आसन। जिन व्यक्तियों का कभी अस्थि भंग हुआ हो, कभी किसी प्रकार से एक्सीडेंट से या ऐसी स्थिति में कभी हाथ या पैर की हड्डी टूटी हो, तो उस स्थिति में, अस्थि भंग की स्थिति में वे कठिन आसनों का अभ्यास उनको कभी नहीं करना चाहिए। अन्यथा उसी स्थान पर हड्डी दोबारा टूट सकती है, क्योंकि उसमें जोर पड़ेगा तो वह अभ्यास आपका ठीक नहीं हो पाएगा, टूट जाएगा वहाँ से पुनः। हाँ, इस स्थिति में यदि आपने उसको मजबूत बहुत कर लिया है, अपने अभ्यास को इतना सख्त कर लिया है और उस हड्डी का जोड़ बहुत ही मजबूत हो गया है, तो धीरे धीरे अभ्यास कर सकते हैं, उसमें कोई विशेष हानि नहीं। लेकिन सावधानी जरूर होनी चाहिए। हानि नहीं है तो भी सावधानी हमको विशेष रखनी चाहिए। अति उत्साह में कभी कभी हम देखा देखी में उत्साह में आकर के वो काम कर देते हैं, जिससे बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है। और पसीना आने पर, अभ्यास के दौरान जब आप अभ्यास कर रहे हैं व्यायाम आसनों का, तो पसीना आ जाए तो तौलिए से धीरे से उसको पोंछ लें। इससे चुस्ती आ जाती है, रोमकूप आपके खुल जाते हैं, तो वह बहुत ही हमारे लिए स्फूर्तिदायक हो जाता है। चर्म स्वस्थ रहता है और रोगाणु शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते। और योगासनों का अभ्यास यथासंभव स्नान आदि से निवृत्त होकर के करना चाहिए। ऐसा भी कर सकते हैं, विशेष इससे लाभ मिलेगा। यदि कोई नहीं कर पाता है तो इससे विशेष हानि भी नहीं है। अभ्यास के जो है 15-20 मिनट बाद भी शरीर का तापमान सामान्य होने पर ही स्नान करें। पुनः इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब हम तापमान का विशेष शरीर पर ध्यान रखें। कुछ लोग आसनों को करने के बाद जल्दबाजी में जाकर के स्नान कर लेते हैं, शरीर का तापमान उनका सामान्य नहीं हो पाता है, जिससे उनको फिर लाभ के स्थान पर हानि हो जाती है। तो आसनों का विशेष महत्व हमारे जीवन में है। यदि आसन हम ठीक करेंगे तो हम अनुशासन में रहेंगे। हमारे जीवन का अनुशासन कभी गड़बड़ नहीं होगा, कभी उसमें जो है रुकावट नहीं होगी। आसनों का अभ्यास हमको स्थिर करता है, हम अनुशासित होते हैं और स्वयं शासित होते हैं। तो इस क्रम को आगे और हम बढ़ाएंगे। आज यहीं तक। ओम शांति शांति शांति।